हेलो दोस्तों, जीके वाटिका के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बायोलॉजी के 25 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे जो विटामिन से संबंधित है। तो आइए हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो ये आपका पहला प्रश्न है, विटामिन की खोज किस वैज्ञानिक ने किया था? विटामिन की खोज किस वैज्ञानिक ने किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फंक। फंक नामक वैज्ञानिक ने ही विटामिन की खोज 1911 ईस्वी में किया था। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, विटामिन कितने प्रकार के होता है? विटामिन कितने प्रकार का होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2 प्रकार का। विटामिन 2 प्रकार का होता है। एक आपका होता है जल में घुलनशील, दूसरा होता है वसा में घुलनशील। जल में घुलनशील विटामिन की संख्या 2 आपका होता है, विटामिन बी और सी। विटामिन बी और सी जो है यह जल में घुलनशील विटामिन होता है। और वसा में घुलनशील विटामिन तो विटामिन ए, डी, ई और के, ये चारों विटामिन जो है आपका ये वसा में घुलनशील विटामिन होता है। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? देखिए यहाँ पूछ दिया जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी, विटामिन बी जो है यह जल में घुलनशील है। विटामिन बी और कौन सा होता है, सी, ये दोनों जल में ही घुलनशील विटामिन होते हैं। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा विटामिन प्रतिरक्षा प्रदान करती है? कौन सा विटामिन प्रतिरक्षा प्रदान करती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बी, मतलब सी, विटामिन सी जो है यह प्रतिरक्षा प्रदान करता है। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विटामिन में से कौन सा शरीर में भंडारित नहीं होता है? वैसी कौन सी विटामिन है जो हमारे शरीर में भंडारित यानी जमा नहीं रहता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विटामिन डी। विटामिन डी जो है यह हमें प्रतिदिन जो है सूर्य की प्रकाश से प्राप्त होता है। सूर्य की प्रकाश से प्रतिदिन ये हमें लेनी पड़ती है ना, इसीलिए विटामिन डी जो है यह हमारे शरीर में भंडारित नहीं रहता है। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कैल्सीफेरॉल किस विटामिन का वैज्ञानिक नाम है? कैल्सीफेरॉल किस विटामिन का वैज्ञानिक नाम है? जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विटामिन डी जो होता है इसी का वैज्ञानिक नाम है आपका कैल्सीफेरॉल, है ना। विटामिन डी हमको किससे प्राप्त होता है? तो ये सूर्य की प्रकाश से विटामिन डी प्राप्त होता है ना। विटामिन डी का क्या कार्य है? इसका कार्य आपका हो जाएगा यह मजबूत हड्डी के लिए आवश्यक होता है। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गेहूं अंकुर का तेल। गेहूं अंकुर का तेल जो किसका स्रोत है? आपका विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत है। देखिए विटामिन ई का जो स्रोत होता है, महत्वपूर्ण स्रोत, उसमें आपका अंकुरित अनाज भी आ जाते हैं, अंकुरित अनाज। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कैल्शियम की आवश्यकता होती है। कैल्शियम की आवश्यकता होती है किसके लिए? तो चलिए देखते हैं ऑप्शन को, मांसपेशियों के लिए, खून जमने के लिए, हड्डी के विकास के लिए। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। मांसपेशी के कार्य के लिए भी चाहिए, खून जमने के लिए भी कैल्शियम चाहिए और हड्डी के विकास के लिए भी कैल्शियम चाहिए। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एक गिलास पानी पीने से कितनी कैलोरी ऊर्जा मिलती है? एक गिलास पानी पीने से कितनी कैलोरी ऊर्जा मिलती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 0। पानी में हमें कोई ऊर्जा नहीं मिलती है। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एलिसा जांच। एलिसा जांच किस रोग की पहचान किया जाता है? एलिसा जांच के द्वारा, यह एक टेस्ट है आपका, इसके द्वारा पूछता है किस रोग का पहचान किया जाता है। तो एलिसा जांच के द्वारा आपका एड्स का पता लगाया जाता है। किसका पता? एड्स का। एड्स का पता लगाया जाता है एलिसा जांच के द्वारा। एड्स जो है ना यह HIV वायरस के कारण होता है। एड्स बीमारी HIV वायरस के कारण होता है। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें कौन सी विटामिन वसा में घुलनशील है? देखिए इनमें कौन सी विटामिन वसा में पूछ दिया है। जल में तो आपको पता है कि जल में घुलनशील विटामिन 2 होता है, कौन कौन सा? बी और सी। और वसा में घुलनशील विटामिन की संख्या 4 होती है, ए, डी, ई और के। तो इसका देख लीजिए सही आंसर हो जाएगा
ई नंबर सभी। आपका विटामिन ए भी वसा में घुलनशील, डी भी, ई भी और के भी, ये सभी विटामिन जो है वसा में घुलनशील है। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, वह कौन सा विटामिन है जो शरीर खुद बनाती है? शरीर खुद बनाती है मतलब शरीर अपने आप उस विटामिन को बनाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विटामिन के और डी को शरीर खुद बनाती है। विटामिन के का निर्माण हमारे आंत में होता है और विटामिन डी जो है यह सूर्य की प्रकाश से प्राप्त होता है। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सौंदर्य। सौंदर्य का मतलब होता है सुंदरता, है ना। सौंदर्य का विटामिन किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विटामिन ई जो है इसी को हम लोग सुंदरता का विटामिन कहते हैं। कौन सी विटामिन को सुंदरता का विटामिन? तो विटामिन ई को हम लोग सुंदरता का विटामिन कहते हैं। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सी विटामिन हार्मोन की तरह कार्य करता है? कौन सी विटामिन हार्मोन की तरह कार्य करता है? जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ये जो विटामिन आपका डी होता है वो हार्मोन की तरह कार्य करता है। कौन सी विटामिन? तो विटामिन डी जो है यह हार्मोन की तरह कार्य करता है क्योंकि यह हमें सूर्य की प्रकाश से प्राप्त होता है। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा विटामिन स्वप्न बनाने में सहायता करती है? कौन सी विटामिन स्वप्न बनाने में मदद करती है या सहायता करती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विटामिन बी6। विटामिन बी6, विटामिन बी6 जो है यह स्वप्न को बनाने में हमारी मदद करती है। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, घाव भरने के लिए, घाव भरने के लिए कौन सी विटामिन सहायता करती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, सी, विटामिन सी जो है यह घाव भरने के लिए हमारी मदद करती है। विटामिन सी जो है यह छिली हुई सब्जी को धोने से, छिली हुई सब्जी को धोने से कौन सी विटामिन नष्ट होती है? आपका आ जाएगा विटामिन सी। घाव भरने में कौन सी विटामिन मदद करती है? तो विटामिन सी। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सी विटामिन सर्वप्रथम नमक के साथ अभिक्रिया करती है? कौन सी विटामिन सर्वप्रथम नमक के साथ अभिक्रिया करती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विटामिन सी जो होता है यही नमक के साथ आपका अभिक्रिया करता है। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा विटामिन गर्म करने पर नष्ट होता है? कौन सा विटामिन गर्म करने पर नष्ट होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा विटामिन सी। विटामिन सी जो होता है इसको गर्म करने पर यह क्या होता है? खत्म होने लगता है, समाप्त होने लगता है या नष्ट होने लगता है। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, नाइट्रोजन युक्त विटामिन होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। मतलब आपका नाइट्रोजन युक्त विटामिन जो है विटामिन B3 और B6 होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए और बी दोनों। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, लौह युक्त विटामिन होता है? कहने का मतलब जिसमें आयरन पाएगा, लोहा पाएगा, वो कौन सी विटामिन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका लौह युक्त विटामिन कौन सी होती है? तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा विटामिन B9। विटामिन B9 जो होता है यह लौह युक्त विटामिन होता है। विटामिन B9 लौह युक्त विटामिन होता है। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कोबाल्ट युक्त विटामिन होता है? कौन सा? इसका सही आंसर हो जाएगा विटामिन B12। विटामिन B12 जो है ये कोबाल्ट युक्त विटामिन होता है। विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या होता है? इसका रासायनिक नाम होता है साइनोकोबालएमीन। साइनोकोबालएमीन, है ना, साइनोकोबालएमीन इसका रासायनिक नाम होता है। ये B12 कोबाल्ट का उपयोग जो है कैंसर के इलाज के लिए किया जाता है। कैंसर के इलाज के लिए कोबाल्ट का उपयोग किया जाता है। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सल्फर युक्त विटामिन होता है? सल्फर युक्त, जिसमें सल्फर पाई जाती है, वो कौन सी विटामिन है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका विटामिन B1। विटामिन B1 जो है यह सल्फर युक्त विटामिन होता है। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सी विटामिन के कारण कमी होगा? कौन सी विटामिन के कमी के कारण रतौंधी नामक बीमारी होती है? इसका सही आंसर हो जाएगा विटामिन ए। विटामिन ए की कमी के कारण जो है रतौंधी नामक बीमारी होती है। कौन सी विटामिन? विटामिन ए के कमी के कारण रतौंधी नामक बीमारी होती है। अगर पूछ लिया जाए कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, इसका रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल।
रेटिनॉल। अगर पूछ लिया जाए कि विटामिन ए का स्रोत क्या है तो हो जाएगा इसका गाजर। गाजर क्या होगा? गाजर। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? विटामिन देखिए ए का रासायनिक नाम पूछा गया है, तो विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल। क्या होता है? रेटिनॉल। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।